हमारे बच्चे बच्चे नहीं है क्या? आज ये देश तानाशाही की ओर मुड़ रहा है। और तानाशाही कैसी, शुरुआत कहां से? जरा अपना थोड़ा सा समय पलट कर देखो, इतिहास तो बहुत दूर की बात है। सन 90 के बाद तो ये इतनी बेशर्माई को कर गए, पता नहीं इन्हें क्या हमारे राज मालूम हो गए हैं, जो ये हम चीख चीख के गले फाड़ते रहते हैं और इन्हें कुछ असर नहीं होता। भाइयों, इतनी बेशर्मी किस लिए? हमारा सफाई कर्मचारी किसी के साथ बैठ नहीं सकता, पानी पीने के लिए 2 घड़ी रुक नहीं सकता। आज सुबह ही कल उनको पता चला कि सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन है, तो गली गलियों में कर्मचारियों को बोगला रहे हैं अधिकारी हमारे कि प्रदर्शन कैंसिल हो गया है। कितने शर्म की बात है। अगर कर्मचारी अपनी हक और मांग डिमांड के लिए आवाज नहीं उठा सकता तो और क्या करेगा वो? हम खाली आपसे बोल ही तो रहे हैं, विनती तो कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा काम बंद कर देंगे, उसके ऊपर भी दबाव डालते हैं कि तुम्हें नौकरियों से बिठा देंगे, तुम्हारी एब्सेंट लगा देंगे। काला धन और काले कारनामे तो बड़े अच्छे लगते हैं सरकार को, क्योंकि मोटा पैसा आता है उसमें, हमारे ये मेहनत कश लोग दिखाई नहीं देते। साथियों, बोलते हुए भी दुख होता है और दर्द होता है कि इतने संघर्ष करने के बाद भी ये हमारे लाभांश तक हम तक नहीं पहुंचा पाते। सन 94 से लेके 98 तक के कर्मचारी पक्के नहीं करे, कितनी शर्म की बात है। सेम क्या इन्हें पक्के करके अपने घर से देंगे लाभांश? सरकारी तो देगी, तो ये क्या षड्यंत्र सरकार का है? ये तानाशाही सरकार की है, सरकार का हुक्म है इनके ऊपर कि हम तुम्हें आदेश देंगे और तुम निठल्ले होके बैठे रहना, निडर होके बैठे रहना। हम वोट इसलिए देते हैं कि कोई भी नेता आएगा, कोई निगम पार्षद आएगा, कोई एमएलए बनेगा, वो हमारे लिए कुछ करेगा, हमारी समस्याओं का हल करेगा। गलियों में नालियों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, बड़े बड़े भवनों का निर्माण किस लिए होता है? इनके उठने बैठने के लिए। ऑफिसों में एसी लगे रहते हैं, साफ सुथरी जगह बैठते हैं, किसके बलबूते पे? हमारे बलबूते पे। हम सफाई कर्मचारी आकर सुबह सुबह इनके लिए साफ सफाई कर जाते हैं, आकर ये रुमाल तक फूंक मार तक नहीं बैठते, चमकते रहते हैं इनके आशियाने। तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि हमें टाइम पे वेतन दे, हमारे लाभांश दे, हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें? कहां से करेंगे अब अपने बच्चों की शादियां? कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे मकान बनाएंगे? 27, 28, 30 साल तक आदमी बुढ़ा हो जाता है, 40 साल की उम्र में वो कच्चा कर्मचारी है, वो क्या पक्की नौकरी करेगा? क्या ले लेगा आपसे? अगर आपने 40 साल में उसे पक्का करा तो कितने दिन की नौकरी मिलेगी उसे? और इतनी बेशर्माई तो किसी सरकार में नहीं देखी। सरकारें बहुत आई हैं, कांग्रेस के टाइम पर भी, और इतना तो हट्टी वो केजरीवाल भी नहीं है। बेशक वो दारू बेच रहा है, दारू के ठेके उसने खोल दिया आदमियों के लिए, लेकिन सफाई कर्मचारियों की नॉर्थ में जाकर देख लो, इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी यहाँ पर है। तो यहाँ कौन सा इन्हें काला कौवा काट गया भाई? कौन सा उल्लू बैठ गया इनके सर पे? ऐसा क्या दिखाई दे रहा है इन्हें एमसीडी में, जो ये इतने पागल हो गए हैं? इतनी हदें पार तो मलकने बैल भी नहीं करते जितनी इन्होंने कर दी है। हमारे सफाई कर्मचारी एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं, अफसरों तक से अपनी बात कहते हुए डरते हैं बेचारे। जरा सा बोलते हैं उन्हें धमकी देते हैं कि तुम्हारी बदली कर देंगे, तुम्हें इधर उधर भेज देंगे। क्यों भाई, क्या कर दिया इन्होंने? जेब काट रहे हैं तुम्हारी? ये उग्रवादी हैं, ये यहाँ के निवासी नहीं है, क्या है? साथियों, जितना बोलो उतना कम है। हमारे
एमसीडी की जो हालत अब इन्होंने कर हमारे दी बीच है। में मुकेश राजेश वैद जी, नंद किशोर चौटाला जी हमारे बीच में उपस्थित हुए।